इन पॉम्पलेटों की बरामदगी आप दिखाइए कि कहाँ से की है। इन पॉम्पलेटों की बरामदगी दिखानी पड़ेगी। दूसरी बात ये देखिए, जब हम यहाँ से कमरे से दर्शन के लिए निकले, इन्हीं के इंटेलिजेंस के लोग यहीं पर कहीं खड़े होंगे, वो बताने लगे अभी भोग लग रहा है। आप जरा संघ द्वारा लगातार उत्तराखंड में भर्ती घोटालों की जो सीबीआई जांच है उसकी मांग की जा रही है। उसके लिए देहरादून एकता विहार धरना स्थल पर लगातार 180 दिनों से बेरोजगार वहाँ पर आंदोलनरत है। इसी कड़ी में जब हमें ये ज्ञात हुआ कि बागेश्वर में वर्तमान में उपचुनाव है, बागेश्वर में अभी पूरा तंत्र, वो चाहे मीडिया हो, सारा मीडिया बागेश्वर पहुंचा है, वो चाहे हमारे सारे नेता लोग हो, हमारे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सभी बागेश्वर पहुंचे हैं। तो इस कड़ी में हमारा जो प्रदेश भ्रमण का कार्यक्रम था, जिसके तहत हम टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून के अनेक ब्लॉकों में और अल्मोड़ा जैसी जगह पर पहले भी आए थे, और अभी बागेश्वर का हमारा भ्रमण था। यहाँ आने के बाद जो यहाँ पर गतिविधि हुई, जो देखा, बड़ा दुख हुआ उस देखकर कि लोकतंत्र के गले को कैसे घोटा जा रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कैसे कुचला जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम परसों रात को यहाँ पहुँचे तो देहरादून के चलने से पहले हमने कुमाऊं कमिश्नर और जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर को एक लेटर प्रेषित किया था, जिसमें हमने लिखा था कि हमें ऐसी जानकारी मिली है कि बागेश्वर जनपद में वर्तमान में तमाम मीडिया और तमाम हमारे जो नेतागण हैं वो मौजूद हैं। इसी कड़ी में हम भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं और हमारा सुरक्षा की दृष्टि से हमने उनको एक लेटर डाला था। उस लेटर के बाद उनका जो जवाब आया, वो चाहे कमिश्नर कुमाऊं का हो या जिलाधिकारी महोदय का हो, उसमें ये उनका जवाब आया कि वर्तमान में यहाँ पर आदर्श आचार संहिता 144 लागू है और उस आचार संहिता के चलते हमारे हाथों में ये पावर नहीं है। यहाँ निर्वाचन अधिकारी से आपको ये किसी भी कार्यक्रम के लिए कोई अनुमति लेनी पड़ेगी और आप उनसे अनुमति लें, और आप बगैर अनुमति लेकर अगर कार्यक्रम करेंगे तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। जब ये लेटर हमें प्राप्त हुआ तो उसके बाद से हमारे जो कार्यक्रम थे हमने सारे स्थगित कर दिए, सारे निरस्त कर दिए। परंतु होता क्या है कि कल सुबह जब हम यहाँ से अपने कमरे से भगवान बागनाथ जी के दर्शन के लिए जाते हैं, हम यहाँ से भगवान बागनाथ जी के दर्शन के लिए जाते हैं, तो इतना बड़ा दुर्भाग्य है, शासन प्रशासन ये बता दे कि भगवान बागनाथ जी के दर्शन के लिए यदि परमिशन की ज़रूरत थी तो इसका वो जवाब है। हमने कोई भी ऐसा लेटर पब्लिश नहीं किया या कोई भी ऐसा हमने कोई सूचना नहीं डाली कि हम ये कार्यक्रम करना जा रहे हैं। हमारा कार्यक्रम केवल भगवान बागनाथ जी के दर्शन करना था। तत्पश्चात यहाँ के जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे मिलकर उनसे परमिशन लेना था और उस परमिशन के अंतर्गत उस आदर्श आचार संहिता की जो गाइडलाइन है उसके अंतर्गत हम अपने जो कार्य था उसको संचालित करना था। परंतु यहाँ देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि पुलिस प्रशासन द्वारा जो बर्बरता हमारे साथ कल की है, वो प्रदेश के तमाम लोगों ने उस चीज़ को देखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मुकदमेबाजी हुई है, पुलिस ने हमें जबरन उठाया है, उसके बाद हम पे मुकदमा भी लिखा है और उस मुकदमे में बताना चाहूँगा क्या लिखा है। उस मुकदमे में लिखा गया है कि जब हम पुलिस जन मिशन स्कूल में मेन जो बातें वो आपको बता रहा हूँ, जब हम पुलिस जन मिशन स्कूल को जाने वाले रास्ते पर पहुँचे तो कुछ लोगों की भीड़ जमा थी। ये पुलिस का कहना है, जो एफआईआर में लिखा गया है। हमने पास जाकर देखा तो लगभग 10-15 व्यक्ति भीड़ लगाकर नारेबाजी कर रहे हैं। अब मैं इन पुलिस जनों से ये कहना चाहता हूँ, उन 10-15 लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, कौन थे वो लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम कुल 5 लोग जो जा रहे थे दर्शन के लिए, आपने 10-15 लोग लिखे, वो कौन थे। दूसरी बात, भीड़ लगाकर नारेबाजी कर रहे थे, वो एक व्यक्ति मौजूद भीड़ में नारेबाजी करते हुए पॉम्पलेट बांट रहे था। ये व्यक्ति कौन है, इस व्यक्ति की जांच हो। अगर ये व्यक्ति दोषी है, इसकी गिरफ्तारी हो। कौन है ये व्यक्ति जो नारेबाजी कर रहा था। मैं आगे बताना चाहूँगा, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम बॉबी पवार, अध्यक्ष उत्तराखंड बेरोजगार संघ बताया। प्रशासन का कितना दुरुपयोग हो रहा है, सरकारी मशीनरी का उत्तराखंड सरकार कितना दुरुपयोग कर रही है, इस बात से पता लगाया जा सकता है। 10-15 लोग नारेबाजी कर रहे थे, कौन वो लोग थे।
जो नारेबाजी कर रहे थे और उसमें पॉम्पलेट बांट रहे थे। अब आपने, पुलिस ने हम पे मुकदमा करा, आपने ये एफआईआर में लिखा है, इन पॉम्पलेटों की बरामदगी आप दिखाइए कि कहाँ से की है। इन पॉम्पलेटों की बरामदगी दिखानी पड़ेगी क्योंकि आपने आरोप लगाए हैं हम पर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम बॉबी पवार अध्यक्ष बताया और उसके तहत कार्तिक उपाध्याय जो भी हैं, नीचे में आऊँ तो व्यक्ति बॉबी पवार ने नारेबाजी और पॉम्पलेट वितरण करने की अनुमति तलब की गई तो दिखाने से कर सर रहा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पुलिस ने आरोप लगाया था उस आरोप का पूरी तरह से मैं खंडन करता हूँ। वो आरोप निराधार है। हमने कोई पॉम्पलेट नहीं बांटे, हमने कोई नारेबाजी नहीं की। अगर पॉम्पलेट बांटे हैं तो पुलिस दिखाएं कौन से वो पॉम्पलेट थे। जब हमारी गिरफ्तारी हुई तो आपने क्या बरामद किए या नारेबाजी करते हुए आपके पास कोई वीडियो है? आपके लोग तो वहाँ पर वीडियो बना रहे थे, वो वीडियो दिखा दें। मैं ये कहना चाहता हूँ, बॉबी पवार मुझे धमकाते हुए कहने लगे, ये कोतवाल साहब कह रहे हैं, बॉबी पवार धमकाते हुए कहने लगे कि मैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ का अध्यक्ष हूँ, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, तुम लोग ऐसा करने से मुझे नहीं रोक सकते। मैं एसएचओ को सरकारी कर्तव्य निर्वहन के बाधा पहुंचाने लगा तो अपना मोबाइल निकाल कर इधर उधर फोन करने लगा। तुरंत मौके पर पहुंचा और भीड़ एकत्रित करने का प्रयास करे। मैं जांच की मांग करता हूं। अगर बॉबी पवार ने इस प्रकार का कृत्य किया है, अगर बॉबी पवार ने किसी को फोन घुमाया है, बॉबी पवार ने यह कहा है कि भीड़ एकत्रित करो, तो बॉबी पवार पर मुकदमा दर्ज हो और जो संगीन धाराएं हैं या जो जिसके तहत मुकदमा बनता है उस पर मुकदमा करके जेल भेजा जाए। परंतु अगर ये आरोप निराधार है तो सीएत जो ये आरोप लगा रहे हैं एसएचओ जो हैं उन पर मुकदमा हो, उन पर कार्रवाई हो। सर आगे क्या प्रणाम? मैं कहना चाहता हूं, अब मैं उस बात पे आता हूं, ये एफआईआर में मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बता चुका हूं। मुझे मजबूर कर दिया है, यहाँ पर हम आए थे अपने दुख को बांटने की, किस प्रकार से प्रदेश का युवा लड़ रहा है, किस प्रकार से संघर्ष कर रहा है, परंतु यहाँ आकर पता लगा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी हमें परमिशन का हवाला दिया जाता है और परमिशन अगर ली जाती है तो उस पर परमिशन नहीं दी जाती है। ये कहा जाता है कि अभी एक लेटर पुलिस विभाग को दिया जाएगा और उस पुलिस विभाग को जिस पर मैं आरोप लगा रहा हूँ कि उन्होंने अभद्रता की है, उन्होंने हमारे साथ गलत किया है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, पुलिस ने अपने फेसबुक पेज पे भी ये चीज़ें डाली है जिसमें कि जो ये एफआईआर में इन्होंने लिखा वो चीज़ें हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वो लेटर है जो लेटर हमने देहरादून चलते ही कुमाऊं कमिश्नर और डीएम बागेश्वर और यहाँ एलआईयू इंस्पेक्टर जो जिले के हैं उन्हें ये लेटर डाला था। इसमें हमने सुरक्षा का हवाला देकर अपने लिए सुरक्षा की मांग की थी। बाकी जो हमें गतिविधियां करनी थी हम यहाँ निर्वाचन अधिकारी के परमिशन के बाद ही करते। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इनका वो जवाब था जिस जवाब में ये लिखा गया है, वर्तमान में जनपद बागेश्वर की विधानसभा क्षेत्र 47 बागेश्वर अनुसूचित जाति निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन की प्रक्रिया गतिमान है तथा आचार संहिता प्रभावी है के दृष्टिगत आवश्यक अनुमतियां जिला निर्वाचन अधिकारी बागेश्वर से प्राप्त करने का कष्ट करें। जब हमारे पास ये लेटर पहुंचा तो हमारे जो मन में जो प्लान था, जो हम करना चाहते थे, हमने वो सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए थे। हमने सोचा बागेश्वर पहुंचने के बाद भगवान बागनाथ जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद जिनका यहाँ पर जिक्र करा गया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी से मिलकर हम उनसे अनुमति लेंगे और अपने कार्यक्रम करेंगे। परंतु पुलिस प्रशासन के द्वारा भगवान बागनाथ जी के दर्शन करने से पहले हमें रोका गया, हमें गिरफ्तार किया गया। ये वो लेटर है जो इन्होंने भेजा था, ये वो कुमाऊं कमिश्नर का लेटर है जो जिसका जवाब आया था। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि बॉबी पवार लोग और गए, नारेबाजी की और भीड़ एकत्रित की, तो वो लोग कौन थे? ये देखिए, ये चेहरा सामने आने लगा है। ये वो लोग हैं, गौर से देखिए। और ये कौन है, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, ये कौन है? ये वो लोग हैं जिसमें लिखा हुआ है विजय परिहार जादव, छात्र संघ बागेश्वर, बजरंग दल बागेश्वर। बजरंग दल कौन हुआ? क्या बेरोजगार संघ का हिस्सा है बजरंग दल?
अगर बजरंग दल बेरोजगार संघ जिंदाबाद के नारे लगा देगा, बेरोजगार क्या उन्हें बेरोजगार संघ मान लिया जाए? बेरोजगार संघ एक पंजीकृत संगठन है। बेरोजगार संघ के अपने नियम और कायदे हैं। बेरोजगार संघ जिसे अपने सदस्यता देगा उसके कुछ नियम कायदे हैं। क्या बजरंग दल के लोग नारे लगाने लगे एक प्री प्लान के तहत? प्रशासन ने कहा कि आप जाइए और बेरोजगार संघ जिंदाबाद के नारे लगा दीजिए और हम बेरोजगार संघ को अरेस्ट कर लेंगे। ये प्रशासन की मिलीभगत है, उत्तराखंड सरकार की मिलीभगत है। ये जो हुआ है, ये जो कृत्य हुआ है, ये पूरा प्रदेश देख रहा है। आप कितनी प्रतिबंध लगा दो, आपने जो कहा हम नहीं करेंगे, आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे, परंतु अपनी बात को सामने रखेंगे जनता के सामने। उत्तराखंड सरकार का घिनौना चेहरा, प्रशासन का घिनौना चेहरा, जो जनता के पैसे से जो सैलरी ले रहे हैं और जनता पर ही टूट पड़े हैं, उनका घिनौना चेहरा जनता को दिखाएंगे। ये वो कल की तस्वीरें हैं, ये बजरंग दल के लोग हैं जिनकी मैं आईडी आपको दिखा रहा था। ये सच्चाई है। मैं बताना चाहूंगा प्रदेश के उन युवाओं के लिए कि किस प्रकार से मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं, अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं। मुझे नहीं चाहिए नौकरी। अब मेरी नौकरी इन्होंने तब छीन ली थी जब हम पे संगीन धाराओं पे कई बार इन्होंने मुकदमे कर दिए थे, जब 307 जैसी धाराएं हम पे बेमतलब की लगाई गई थी। पर मैं आपके लिए लड़ रहा हूं और प्रदेश के अभिभावकों से कहना चाहूंगा, मैं आपके बच्चों के लिए लड़ रहा हूं। हमारे साथ इस प्रकार का कुकृत्य सरकार करेगी? हमारे साथ पुलिस प्रशासन इस प्रकार का बर्ताव करेगा? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही है? मैं ये कहना चाहता हूं, इनकी जांच हो ना। जो नारेबाजी कर रहे थे किसने लाया? मैं तो ये कहता हूं सीसीटीवी फुटेज निकालें आसपास की। हमें तो यह भी इंफॉर्मेशन मिली है कि पुलिस ने उनको वहां से पकड़ कर लाया कि चलो वहां। मेरे सामने नारे लगा रहे बेरोजगार संघ जिंदाबाद। अरे कोई हद होती है किसी चीज की। और आप कह रहे आचार संहिता का उल्लंघन बेरोजगार संघ ने कर दिया। भगवान बागनाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे थे, आचार संहिता का उल्लंघन हो गया। यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद का वोट डालने जा रहे हैं और अपने गले में पट्टा डाल के जा रहे हैं, यहाँ बिल्ला लगा के जा रहे हैं। यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारत का संविधान संपूर्ण नागरिकों के लिए एक जैसा है। सर आगे क्या है? आगे ये है, मेरा मकसद ये था कि जो हम पे आरोप लगाए जा रहे हैं, जो यहाँ के एसएसपी कह रहे हैं कि बेरोजगार संघ कुछ ऐसा करने वाला था जिससे कि यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। ऐसा क्या करना चाह रहे थे? आते हुए आपकी चेक पोस्टें लगी हुई है, चेक पोस्टें में हम चेकिंग करवा के आए हैं। क्या क्या करने जा रहे थे हम ऐसे? उसका जवाब दें। और जो कह रहे थे उनके इंटेलिजेंस ने ये जानकारी दी है, कहाँ गया वो इंटेलिजेंस? उन इंटेलिजेंस को ये नहीं पता कि बजरंग दल के लोग वहाँ पर नारे लगा रहे हैं, या उन इंटेलिजेंस को ये नहीं पता कि। और दूसरी बात ये देखिए, जब हम यहाँ से कमरे से दर्शन के लिए निकले, इन्हीं के इंटेलिजेंस के लोग यहीं पर कहीं खड़े होंगे, वो बताने लगे अभी भोग लग रहा है, आप जरा 15-20 मिनट बाद जाइए। कारण क्या है कि तब तक वहाँ पर बजरंग दल या दूसरे दल के लोगों को इकट्ठा करके बेरोजगार संघ जाएगा और उनको इसमें इस आरोप में गिरफ्तार कर लेंगे। तो यहाँ ये रवैया है। क्या था आपका मेन उद्देश्य ये था, मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारा जो आंदोलन चल रहा है, 180 दिनों से हम आंदोलनरत हैं और एकता विहार धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। वर्तमान में जब पता लगा कि भाई यहाँ पर सारा सिस्टम है, यहाँ पर सारी मीडिया जा रखी है, यहाँ पर सारे मंत्री नेतागण जा रहे हैं, हम अपनी बात के रखने के लिए आए। आपको जानकारी नहीं थी कि बागेश्वर में? देखिए जानकारी क्या है, मैं ये कहना चाहता हूँ, परसों से हम यहाँ आए, किसी मीडिया ने ये पूछा कि यूके घोटाले का क्या हुआ? यूके घोटाले का मीडिया यही पूछ रही है कि ये 144 का क्या? अरे 144, हम उत्तराखंड के मूल निवासी है। सुनिए, इसकी बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि आप यहाँ आए तो आपको पता नहीं था कि यहाँ अभी आने नहीं का- तो अभी आप समय- ये बताइए कि हमने ऐसा क्या कृत्य किया कि हम कृत्य की बात नहीं कर रहे ना। हमें पता था 144 है, हमें ये भी पता था हम कोई कार्यक्रम करेंगे, हमें अनुमति लेके करना पड़ेगा, पर हमने कोई कार्यक्रम तो किया नहीं। बिल्कुल हम वही जानना हमने कोई कार्यक्रम जब किया नहीं तो बिना कार्यक्रम के हमें कैसे अरेस्टिंग हुई? बिना कार्यक्रम के किस प्रकार से अभद्रता की गई? हम कार्यक्रम करते, उसके बाद आप गिरफ्तार करते, रंगे हाथों पकड़ते, तो बात थी। ये मैं कहना चाहता हूँ। आज मीडिया का सवाल ये होना चाहिए कि उस लड़ाई को कहाँ तक पहुँचाया। यूकेपीएससी घोटाले में क्या हुआ? यूकेएससी घोटाले में क्या हुआ? जिस सीबीआई की मांग चल रही है उस सीबीआई को क्यों नहीं लाया जा रहा? देखिए सरकार कोई भी हो, हम ना किसी पार्टी के पक्ष में है ना पार्टी के विपक्ष में है, पर सरकार, हम कल जब पिछली सरकार थी जो 2017 से पहले की सरकार थी उसके खिलाफ भी लड़े थे।
अभी भी लड़ रहे हैं। कल कोई दूसरी सरकार आएगी, अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो तब भी लड़ेंगे। लड़ाई सरकार से है और हमें भी पता है कि किन सीमाओं के अंतर्गत रह के ये हमें काम करने होते हैं। पर यहाँ सर और यहाँ कितने दिन आप ठहरे हो, क्या कितने दिन? देखिए, हम यहाँ पर हैं, हमें ये जानकारी मिली है कि यहाँ पर स्टार प्रचारक के रूप में प्रदेश के जो गणमान्य हमारे मंत्री लोग हैं वो भी आएंगे, उनको भी ज्ञापन देंगे। हमें पता लगा कि यहाँ मुख्यमंत्री भी आएंगे, उनको भी ज्ञापन देंगे कि क्यों आप युवाओं की मांगों को नहीं मान रहे हैं। सर मतदान देर जमाने का है कोई पूरा ऐलान? नहीं, देखिए क्या है, हम अपना काम करेंगे, हम जागरूक करेंगे। हम मतदान है नहीं है या मतदान से क्या है वो हट के हम काम कर रहे हैं, अपनी मांगों के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू।